नमस्कार मित्रों, मैं रवि प्रकाश शास्त्री सनातन गुरु मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम जानेंगे हनुमान जी के पंचमुखों के बारे में। हनुमान जी के 5 मुख हैं। पहले पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करेंगे। ध्यान का मंत्र मैं आपको सुनाता हूं, आप भी कोशिश करें इसी तरह से ध्यान आप भी बोलें। ओम पंचास्यमच्युतमनेक विचित्रवर्णं वक्त्रं शशांकशिखरं कपिराजवीर्यं पीताम्बरादिमुकुटैरपि शोभितांगं पिंगाक्षमाद्यमनिशं मनसा स्मरामि। रामदूताय नमः। यह पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान है। अब जानते हैं हनुमान जी के 5 मुखों के बारे में। जो हनुमान जी का पहला मुख है वह है वानर का और वह पूरब दिशा का द्योतक है। यह समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला और आपको हर जगह विजय दिलाने वाला है। पहला मुख जो पूरब की तरफ है। श्लोकबद्ध तरीके से आपसे बताता हूं। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्व कपिमुखाय सकल शत्रु संहारकाय। सारे शत्रुओं का दमन करने वाला जो प्रथम मुख पूरब दिशा वाला, सारे शत्रुओं का नाश कराने वाला और हर क्षेत्र में आपको विजय प्रदान कराने वाला, यह पहला मुख हनुमान जी का है। अगर आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का भी केस चल रहा है या पुलिस से संबंधित कोई ऐसा कार्य है जिससे आपको हमेशा भय बना रहता है, डर लगा रहता है, उस भय से मुक्ति आपका पंचमुखी हनुमान जी का जो प्रथम मुख है, जो पूरब दिशा का है, इनका आप स्मरण करके हनुमान जी का पूजन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, ओम नमो भगवती पंचवदनाय पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय। जो पश्चिम की तरफ का जो मुख है वह गरुड़ का है। अच्छा, ये जो पंचमुखी 5 मुख है ये भगवान नारायण जी के अवतार हैं, तो उन्हीं का रूप हनुमान जी ने अपने पंचमुख रूप में उनको धारण किया है। तो जो दूसरा मुख बताया मैंने आपको पश्चिम वाला, पश्चिम का कौन सा है? पश्चिम मुखाय गरुड़ाननाय, गरुड़, जो हर प्रकार के विषों से आपको मुक्ति दिलाता है। विष आज के समय में तो विश्वासघात सबसे बड़ा विष है। शास्त्रोक्त कहा जाए तो इस मुख से जो हनुमान जी की पूजा के लिए वर्णन किया गया है आज के समय में कर्कटा बुर्ज। कर्कटा बुर्ज किसे कहते हैं? कैंसर को। कैंसर जैसी बीमारी भी अगर आप भगवान जी के पश्चिम मुख वाले गरुड़ रूप में अगर आप हनुमान जी का पूजन करेंगे, उनका ध्यान करेंगे, पाठ वही है, पर ध्यान यह करना है कि प्रभु मेरी ये कामना है, मैं इस मुख से इस मुख का स्मरण करते हुए आपका पूजन कर रहा हूं। तो इससे आपके विष यानी कि विश्वासघात या कोई शरीर में ऐसी बीमारी हो, अंदरूनी बीमारी जिसका पता नहीं चलता, जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, ये सब जो जटिल बीमारियां हैं, यह सब भी इस पूजन से, इस मुख का स्मरण करके पूजन करने से ठीक हो जाती है। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तर मुखाय आदिवाराहाय। जो उत्तर की तरफ मुख है वह है आदिवाराह। वाराह कौन? एक आज की भाषा में वाराह का शब्द अगर आपको समझ में नहीं आए तो सुअर को कहते हैं वाराह, क्योंकि भगवान नारायण ने वाराह रूप धारण करके जल से पृथ्वी को बाहर निकाला था। हिरण्यकश्यप ने जल में एक बार पृथ्वी को लेकर के जल में डुबो दिया था, संसार में हाहाकार मच गई थी। उस समय भगवान ने अपना वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी को जल से ऊपर लेकर के आए थे, समुद्र से ऊपर लेकर के आए थे। तब भगवान नारायण ने वाराह का रूप धारण किया था। उत्तर मुखा आदि वाराहाय सकल संपत्ति कराए। हर प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाला यह हनुमान जी का वाराह रूप है। हर प्रकार की सुख समृद्धि को देने वाला, सौभाग्य और संतति को देने वाला और हमेशा धन धान्य की वृद्धि करने वाला यह भगवान का वाराह रूप। आगे चलते हैं। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिण मुखाय। अब दक्षिण मुख में आते हैं। दक्षिण मुख है भगवान का नरसिंह का रूप। नरसिंह का रूप सुख समृद्धि के लिए और हर प्रकार के दोषों से मुक्ति के लिए। मन में कोई भय हो, किसी भी तरह का ज्वर से, रोग से कोई भय हो, किसी व्यक्ति का भय हो, किसी सामान्य जन का भय हो, उस भय से मुक्ति के लिए अंदरूनी भय जिसको कहते हैं,
जैसे आज के समय में भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसाः, अगर इन सब का भी भय है तो वह हनुमान जी के इस नरसिंह रूप में, इस नरसिंह अवतार में, जो नरसिंह का मुख है हनुमान जी का, इसका आप ध्यान करके हनुमान जी का पूजन करेंगे तो इन सब दुखों से भी आपको मुक्ति मिलेगी। 5वां है ऊर्ध्वमुख। ओम नमो भगवते पंचवदनाय योर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय। ये हयग्रीव, हयग्रीव जिसको कहते हैं घोड़े, एक मुख घोड़े वाला भी है। यह समस्त संसार को वश में करने वाला है। अगर आप ऐसे कर्म करो जिससे संसार आपके वशीभूत हो, यह जन कल्याण के लिए है। और इस रूप में हनुमान जी का जो 5वां और अंतिम जो मुख है, इस मुख का स्मरण करते हुए आप जो भी जन कल्याण के लिए जो भी कार्य करेंगे उसमें हनुमान जी आपके हमेशा सहायक बनेंगे और हनुमान जी महाराज की पूर्ण कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। अगर इस प्रकार से पंचमुखों का स्मरण करते हुए आप हनुमान जी का पूजन करेंगे तो निश्चय ही आपको अच्छे फल की प्राप्ति होगी, आपके समस्त दुख नष्ट हो जाएंगे। जय श्री राम।